पिता ने बहुत पैसा कमाया पर बेटा उतना कमा नहीं पा रहा है। बेटे को अफसोस है कि ऐसा क्यों। बेटे को लगता है मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मैं बहुत एफर्ट भी करता हूँ पर फिर भी अर्निंग नहीं कर पा रहा। एक और उदाहरण देता हूँ, मुकेश अंबानी जी और अनिल जी का। जब डिवाइडेशन हुआ तो कहा जाता है अनिल जी के पास 1 रुपए के सामने ₹1.25 आया था मुकेश जी से, पर अनिल जी उस पैसे को हैंडल नहीं कर पाए और मुकेश जी ने उस पैसे को बढ़ाया। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली देखा है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी पैसा कमाने की साइन होती है उतना ही व्यक्ति पैसा कमा पाता है। उससे ज्यादा अगर उसे मिल भी गया तो वो संभाल नहीं पाता। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपके समाज के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पिता ने भरपूर पैसा कमाया, पर जब बेटे के हाथ में बागडोर आती है तो बेटा संभाल नहीं पाता। कई बार बेटा एकदम व्यवस्थित काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गलत रास्ते में उड़ा दिया, बहुत व्यवस्थित काम करते हैं, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती और वो धीरे धीरे प्रॉपर्टियां घिसती जाती है। तो ये सब हमें जैसी तकदीर मिली है वैसा ही फल व्यक्ति को मिलता है। हम ऐसे अमीर लोग आते हैं हमारे पास कि मन करता है हम इतने अमीर क्यों नहीं। तो ये रियलिटी है, हमें उतनी ही ताकत दी है क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी लिमिटेड पैसा कमाने की शक्ति होती है। उसको साइन जैसी मिली होती है उतनी ही वो कमा पाता है, या उससे ज्यादा आ गया तो संभाल नहीं पाता। आज ऐसा ही एक किस्सा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, फोटो के द्वारा बताऊंगा। अब ये जो व्यक्ति आया था उनकी राहु रेखाओं की एजिंग में बता रहा हूँ। वर्तमान में इनकी आयु 43 इयर्स है। इनकी आपको ऊपर 3 राहु लाइनें दिख रही होगी, वो राहु लाइनें 28 से लेकर 31 तक की है, जो ऊपर दिख रही है आपको 3। उसके बाद एक बीच में राहु लाइन दिख रही होगी, उसकी एज है 39 की एज, और वर्तमान में इनकी उम्र है 43 इयर्स। और ये 42 की राहु रेखा काटने की वजह से जो लास्ट आपको लाइन दिख रही है वो 42 की है। मैंने कई बार कहा कि हमारे पास व्यक्ति जब राहु रेखा काटती है उसी समय ज्यादातर आता है। 500 में से एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोई तकलीफ नहीं होती और आता है, बाकी राहु रेखा के कटने के समय ही आता है। तो 42 में इनको राहु रेखा कट रही थी, वो 1 साल रहती है। 43 एंड होने के पहले वो मेरे पास आए हुए। अब इस बीच में इनके 2 प्रॉपर्टी के योग भी थे। पहली आपको लाइन जो दिख रही होगी वो एज 33 में पहली प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी अपने पैसे से, पिता के पैसे से नहीं। दूसरी लाइन जो आपको दिख रही है ऊपर जाते ऑफशूट, वो 39 की एज थी, इन्होंने 39 में भी प्रॉपर्टी खरीदी। हमारे पास व्यक्ति जब आता है वर्तमान का दुख ऐसा बिहेव करता है जैसे जीवन भर वो दुखी रहा हो। ऐसे कई लोग आते तो हम सुनते उनकी बातें, पर जैसे फोटोग्राफ निकलता है तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। मैं लास्ट में आपको उसका मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा। अब इस बीच में इनके हाथ में आपको एक भी मनी ट्रायंगल नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोग अपना सेविंग भी नहीं कर पाते, पैसा कमा लेते पर वो लेवल का सेविंग नहीं कर पाते, ये भी एक सच्चाई है। तो इनको मनी ट्रायंगल है ही नहीं, इनका मनी मैनेजमेंट भी कमजोर होता है। तो ये पहलू पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, इसके लिए ये फोटोग्राफ मैंने यूज किया। जैसे आपको बताया कि व्यक्ति की जितनी पैसा कमाने की हुनर होती है वो साइनों के द्वारा दिखती है। इनके सन माउंट पे छोटी छोटी मछलियां है, ये भी लाखों में देती है, पर इनके सामने कंपैरिजन था, पिता ने जो कमाया और बेटे ने उतना नहीं कमाया, वो कंपैरिजन था। तो ये छोटी साइन थी, इतनी मछलियां इनके हाथ में दिख रही है, इतनी ही मछलियां थी। ये लाखों में कमा रहे, नहीं कमा रहे ऐसा नहीं। ये 3 से 4 लाख रुपया महीने का इनको अर्निंग होती है। इतनी फिश साइने भी ये लेवल का इनको ग्रोथ दे रही है, पर ये सेटिस्फाइड नहीं है इससे। तो ज्यादा मछली हो बड़ी तो ही व्यक्ति ज्यादा अमीर बनता है, ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करके चलिए। अब इनके पास कैपेसिटी थी नहीं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे राहु रेखा आई होगी उस समय तकलीफें आई। फिर धन रेखा में दम नहीं था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो पिता ने कमाया होगा वो धीरे धीरे क्लोज होता गया और हो सकता है उसमें से कई चीजें इनको निकालनी पड़ी होगी। अब ये तो मछली की साइन आपको मैं बता दी कि ज्यादा ग्रोथ वाली मछली है ही नहीं। अब इनकी धन रेखा देखो, व्हाइट कलर का स्क्वायर बना हुआ। उम्र 33 से लेकर 42 तक इनकी धन रेखा मजबूत थी। केवल बीच में 6 महीने के लिए एक बीच का पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, उसको छोड़कर 42 तक मजबूत थी। ये जब मेरे पास आए तो ऐसे दुखी होकर आ रहे थे जैसे इनका सर्वस्व लूट चुका है, पर जब फोटोग्राफ लिया फिर इनके साथ कम्युनिकेशन होता गया और इनकी मैं धीरे धीरे इनको बातें बताने चालू किया। अब इनको एक प्लांट भी डालना है, तो मैंने कहा अभी आपका समय, मैं एकदम खराब तो नहीं कहूंगा पर एकदम अच्छा भी नहीं है। ये जो रेड स्क्वायर आपको दिख रहा होगा उसमें धन रेखा ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है और आसपास में कलर आपको थोड़ा सा रेडिश दिखता है। इस तरह की जब धन रेखा होती है तो कर्जा बढ़ता है,
कमाई तो होगी, मैं उसका ना नहीं बोलता हूँ, पर कहीं ना कहीं ये कर्जदार भी बनेंगे। अब इनको निर्णय लेना है कि वो फैक्ट्री डालनी है या नहीं डालनी है। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने इनको अपनी जानकारी दे दी, मेरे ज्ञान के अनुसार आपके हाथ में ये चीज दिख रही है, अब आपको स्वीकार करना हो या करो या ना करो। और ये भी बोल दिया कि आपकी कैपेसिटी इसी लेवल की इनकम की है, आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बना लोगे बड़ा और उसको मैनेज नहीं कर पाओगे और बड़े कर्जों में घुस जाओगे, उससे अच्छा जितना कम खाते हो गम खाओ। और ये बात बताकर मैंने अपनी जो कंसल्टिंग थी वो पूरी की। तो कहने का मतलब हमारे भाग्य में जो लिखा होता है उतना ही हमारे पास रहता है, ये समझ के चलो। जितना समय कष्ट का है उतना समय कष्ट का निकलता ही है। और उसके बाद देखिए, जहां स्क्वायर नहीं है, रेड स्क्वायर के बाद ऊपर की आपको धरने का मजबूत दिखेगी, तो वहां कांस्टेंट इनकम होगी, कांस्टेंट अप टू 56 एज तक। पर 42 से लेकर 46 तक अप डाउन रहेगा और कर्ज भी बढ़ेगा। अब जो लिखा है उसको हम बदल नहीं सकने वाले, इनको रिस्क लेनी है, वो लेंगे, कर्जदार भी बनेंगे, ये भी एक सच्चाई है, कोई रोक नहीं पाता। हम केवल रीड कर पाते, किसी का भाग्य बदल नहीं पाते, अगर बदल पाते तो हम हमारा बदलते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको जितना लिखा है, आपको जितना संभालने की ताकत भगवान ने दी है उतना ही आपके पास बचेगा। ये कई लोग ये वीडियो देखते होंगे, उसके अंदर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, पिता के द्वारा बहुत ज्यादा समृद्धि होगी और खुद नहीं अर्न कर पाए होंगे वो लेवल का, और धीरे धीरे प्रॉपर्टियां घिसते गई होगी। कई लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि किसी को अपमानित करना मैं अच्छा नहीं मानता हूं, पर ये रियलिटी है। पर इनको जो मिल रहा है इसमें खुश होना चाहिए, ये भी एक सच्चाई है। किसी व्यक्ति का महल देखकर हमारा झोपड़ा जलाया नहीं जाता। तो जितना भाग्य में लिखा है उतना ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये वीडियो लोगों को पास ऑन कीजिए, ये कई लोगों का ये प्रश्न होगा इस तरह का। थैंक यू।